ज्योति मौर्य का ही गलती है। ज्योति मौर्य अगर सही रही होती तो मनीष दुबे इसमें कुछ भी नहीं करता, लेकिन दोनों लोग की राय की मर्जी से हुई है, ठीक है ना। ज्योति मौर्य अपने पति और बच्चियों का बर्बाद जिंदगी की है, तो एक तरफ मनीष दुबे भी अपने बच्ची और अपने पत्नी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कई जिंदगियां उन दोनों के गलतियों से बर्बाद हो रही है। रईमान धागा प्रेम का, ठीक है ना, मत तोड़े चटकाए, टूटे से भी ना टूटे, टूटे गांठ पर जाए। तो जब इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशी के मरकड़िया घाट पे। आपको बता दूं कि आखिर ये जो ज्योति मौर्य का जो प्रकरण चल रहा है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया राज। गुड़िया राज। गुड़िया राज, ये बताइए सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है पता है आपको? जी जी, क्यों नहीं, सबको पता है। पता है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। जी जी। हाँ, तो क्या कहेंगी इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी सड़ा आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, एसडीएम ज्योति मौर्य का ही है। ये कैसे कह सकती हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य ही दोषी हैं? अभी तक तो इसकी जांच हुई नहीं है। जांच तो कानूनन अपना मतलब जो जांच का विषय है वो तो जांच होगा ही, और जो होगा तो उसको सज़ा मिलेगा ही, जो दोषी रहेगा। और रह गया कि नहीं कौन दोषी है, तो ये तो सड़ा आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा कर अपने मेहनत से झाड़ू पोछा लगाकर सफाई कर्मी के पद से इतना मेहनत से आगे बढ़ाया, लेकिन आज लात मार देती है उसी आदमी को। आज ज्योति मौर्य लात मार के और एक बड़े अफसर के साथ अफेयर कर लेती है। तो इसका भी कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, उनके पति से उनकी लड़ाई या झगड़ा कुछ ना कुछ पहले चलता रहा होगा, इसके लिए वो अपने पति को छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, रीजन अगर मान लीजिए होगा भी तो ये पर्सनल मैटर है, ठीक है, ये आप जान सकते हैं, हम जान सकते हैं अगर अपना अंदरूनी बात है तो। लेकिन ये तो सभी में, हर औरत हर पति में कुछ न कुछ होता रहता है, ये आम बात है। लेकिन ये नहीं कि नहीं 2 बच्चे पैदा करके किसी को छोड़ दें। आज छोड़ना ही था तो 2 बच्चे जब पैदा नहीं हुए होते हैं, इससे पहले भी छोड़ सकती थी, और शादी के बाद भी, मतलब ये जो पद नहीं मिला था उसके बाद भी छोड़ सकती थी। ये शादी पद के बाद ही क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ ज्योति जी एसडीएम बन जाती हैं, पीसीएस लेवल की अधिकारी हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पति आलोक मौर्य जी पंचायती विभाग में सफाई कर्मी हैं। और सफाई कर्मी का पद तो आप समझ सकती हैं कि बहुत छोटा होता है। क्या ये यही कारण रहा है कि अपने पति को छोड़ने का? देखिए, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता औरतों के लिए। मान लीजिए अगर सफाई कर्मी वो है भी आलोक मौर्य, लेकिन वो एक महिला है, महिला उसके औरत है, तो उसका एक पति है, सफाई कर्मी नहीं। उसके नज़र में, उसके दिल में एक पति है, ठीक है, पति का पद उसके लिए महत्व है। ये उसका पद नहीं देखना चाहिए कि नहीं वो हमारे लिए सफाई कर्मी है, कि IAS है, कि PCS है, कि DM है, कि SDM है, ये सब नहीं देखना चाहिए। अगर पति है तो सिर्फ पति है, सफाई कर्मी है बाहर, उसके लिए एक पति है। अभी उनके घर पे मैं गया था, ज्योति मौर्य जी के, वाराणसी के चिरई गांव में है उनका मकान है। उनके पिताजी से भी बातचीत हुई तो सीधा ये कह रहे हैं कि हम बयानबाजी मीडिया पे नहीं करेंगे। क्या कारण रहा अगर मीडिया पे बयानबाजी नहीं करने का? इसका मतलब अगर ज्योति जी गलत हैं क्या? देखिए, गलत है इसीलिए उनके पास, उनके बेटी के पक्ष में बोलने के लिए उनके पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कि वो बोल के साक्ष्य मतलब सामने लाए, साक्ष्य सामने लाए। जी, उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या प्रयोग करें, हम क्या कहें अपने बेटी के पक्ष में, क्योंकि हमारी बेटी सरेआम बदनाम हो रही है। सोशल मीडिया पर हमारे बेटी का इस समय खुलेआम वीडियो चल रहा है, खुलेआम बदनामी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? पर एक तरफ ये देखा जाए कि वहीं आलोक मौर्य जी अपने पति के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर, यूँ कह रहे हैं कि 5-6 लाख रुपए का ये रिश्वत लेती हैं दर महीने। तो इतना पैसा अगर किसी के पास आता है तो बहुत पैसा होता है। अगर वो अपने ससुराल में नहीं खर्चा कर रही हैं तो अपने मायके में खर्चा करती होंगी, या कहीं मकान ली होंगी, या ज़मीन, या तमाम तरीके का जायदाद, ऐसा कुछ बनाई होंगी। पर अभी जब उनके घर पे गया था तो वही पुराना मकान है, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पिताजी एक छोटी सी नन्ही सी दुकान रखे हुए हैं जिसमें बच्चों के खाने के लिए यही टॉफ़ी, चूरन, यही सब छोटा मोटा चीज़ें बेचते हैं, जिसकी उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी गुजर बसर होती है। देखिए, रहा बात घूस लेने का, तो ये तो हमने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा। जो भी इल्ज़ाम हो, ये जांच की प्रक्रिया है, वो कब कहाँ कितना ली, किसको दी, किसको देती है, इनका पर्सनल मैटर, क्या करती है, कितने रुपए खर्च करती है, कितने रुपए किसको देती हैं, अबे तो मुझे नहीं पता। और रहा घूस की बात, तो ये जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी, और जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मानता है कि ज्योति मौर्य का ही गलती है। ज्योति मौर्य अगर सही रही होती तो मनीष दुबे इसमें कुछ भी नहीं करता, लेकिन दोनों लोग की राय की मर्जी से हुई है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ज्योति मौर्य अपने पति और बच्चियों का बर्बाद जिंदगी की है, तो एक तरफ मनीष दुबे भी अपने बच्ची और अपने पत्नी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कई जिंदगियां उन दोनों के गलतियों से बर्बाद हो रही है। एक सवाल रहा आपसे, क्योंकि आप भी पढ़ती होंगी, स्टूडेंट हैं,
लव में आप कितना विश्वास रखी हैं, प्यार में? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, लव तो कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब ये टूटता है ना तो समझ लीजिए कि एक जिंदा लाश, इस समय हम थोड़ा लाश के पास भी हैं, ये जो लाश देख रहे हैं ना नदियों में बह रही क्योंकि ये मड़कड़िया घाट है, हाँ, यहाँ चिताएं इसीलिए जलती देख के हैं। थोड़ा हमको कहना पड़ रहा है कि एक इंसान जब दिल टूटता है, लोग धोखा देते हैं, तो समझ लीजिए कि इंसान जिंदा तो रहता है पर वो अंदर से मर गया रहता है, उसका शरीर सिर्फ जिंदा रहती है, लेकिन आत्मा वो अंदर से वो टूट गया रहता है। और आप प्यार की बात, प्यार लोग न शकल से करते हैं न सूरत से करते हैं, जो चमड़ी है ना, चमड़ी, लोग प्यार चमड़ी से करता है, लेकिन आज की लड़कियाँ पैसे से कर रही हैं। सिर्फ पैसा अगर आपके पास है, अगर आप खूब बढ़िया 5 स्टार होटल में रहते हैं, बढ़िया गाड़ी से घूमते हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास गाड़ी घोड़ा सब है, लड़कियां एक नहीं 10 आपके पीछे लाइन लगाएंगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अच्छी लड़कियां भी आपको प्यार जो कर रहे होंगे वो भी छोड़ के चली जाएगी। पर आप तो ये बेखूबी से जानती होंगी कि जो ज्योति मौर्य जी हैं वो SDM हैं, उनकी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होगी, बहुत पैसा आता होगा, नाम है, शोहरत है, काफ़ी चीज़ें उनके पास हैं, तो उन्हें प्यार के जंजाल में क्या ऐसा कुछ मिल गया कि वो जाकर मनीष दुबे के प्यार के जंजाल में फंस जाती हैं? देखिए, प्यार एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है ना। प्यार पहले उनको अपने पति से था, प्यार था तभी ना तो बच्चे हुए, बिना प्यार का बच्चा हो ही नहीं सकता। और रहा अब तो देखिए, पति एक सफाई कर्मी है, अब ये बड़ी पदवी पर हो गई है, तो इसलिए इनको शर्म आ रहा है कि हम इतनी पद बड़ा लेकर अब इस SDM सफाई कर्मी के साथ कैसे रहेंगे, इसलिए उनके बड़ों लोग के बीच में बैठते बैठते आदत हो गया, अफेयर हो गया है, तो उनको शायद बड़े लोग का जरूरत पड़ गया है। अब उन छोटों का जरूरत नहीं है, ना ही उन आलोक मौर्य का उसको जरूरत है। तो आपका सीधा कहना है कि ज्योति मौर्य जी गलत हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए, जी। और उसमें अगर वो दोषी सही निष्पक्षता से अगर पाई जाती हैं तो उनके ऊपर एक उचित कार्रवाई हो, उचित से भी उचित कार्रवाई हो, और उन्हें पद से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। बिल्कुल, उसी पद के तो घमंड पे वो सब कर रही है, जब वो पद ही नहीं रहेगा तो घमंड भी टूट जाएगा। साथ हो सकता है अपने आदमी को, अपने बच्चे को अपना ले उसी नौकरी जाने से। पर शायद ये मामला यहाँ तक इतना पेचीदा हो गया है, यहाँ तक पहुँच गया है कि उनके पति भी उन्हें अब अपनाना नहीं चाहेंगे। कैसे अपनाएंगे? जब कहे तो आपको कि जब दिल टूट जाता है ना तो समझ लीजिए कि वो पति इतना रो रहा है। देखिए, आदमी मर्द जो होते हैं आँख से नहीं दिल से रोते हैं, दिल से, तो वो भी शायद दिल से रो रहा है। और जब बहुत सपना सजाते हैं आदमी, जब सपना टूट जाता है ना, जिसे कहे ना, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है ना, मत तोड़े चटकाए, टूटे से भी ना टूटे, टूटे गांठ पर जाए। तो जब एक बार धागा टूट जाता है ना, चाहे प्रेम का हो चाहे किसी का भी, तो धागा जब भी जोड़ेंगे उसमें गांठ बढ़ जाता है। तो ये लोग में पहले जैसा प्यार नहीं रह जाएगा, अगर जुड़ेंगे भी तो बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे चलता रहेगा, जैसे जीवन यापन होगा, लेकिन प्यार पहले जैसा नहीं रहेगा। हाँ, फिलहाल ये गुड़िया जी हैं, अभी इनसे हमने बात किया, बात करके भी बहुत अच्छा लगा। ये लव पर भी कहती हैं कि विश्वास हम करते हैं और नहीं भी करते हैं, लव अच्छी चीज़ है, पर ज्योति मौर्य जी ने लव किया ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि अगर उनको करना था तो वो बहुत पहले ही कर लेती तो बहुत ही अच्छा। देखिए, लव शब्द है ना, ये बहुत पवित्र है, प्यार बहुत ही पवित्र है। हम कहते हैं सभी लोग कीजिए, अच्छे से कीजिए, पर दिल से कीजिए, दिमाग से नहीं, ना ही पैसे से, ना काबिलियत से। तो जो प्यार होता है, प्यार लोग, इससे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि लव करने का एक सीमा होता है, एक समय होता है। जी। पर ऐसे समय नहीं, लव का कोई सीमा और समय नहीं होता है। और पूछिए। अगर बच्चे हो जाएं, अपने पति के साथ आप रहती हैं, फिर 5 साल 10 साल या कुछ समय ऐसे व्यतीत हो जाएं, उसके बाद आप किसी लव अफेयर के चक्कर में किसी के साथ ऐसा पड़ जाती हैं, तो क्या लगता है ये लव थोड़ी ना है? देखिए, लव आप जो बोले कि नहीं, लव ऐसा नहीं होता है, इस समय होता है उस समय तो देखिए, लव का कोई समय कोई उम्र नहीं होता है, ठीक। आप चाहे 1 साल का हो या 10 साल का हो, 20 साल का हो, या एकदम आपका मुंह में दांत भी ना हो, तब वो भी आप लव कर सकते हैं, लव वही रहेगा, ठीक है। लव का कोई सीमा कोई समय नहीं होता, लव किसी से भी हो सकता है। फिलहाल ये गुड़िया जी है, इनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जो कुछ भी था वो निकल के आप लोगों के बीच में शेयर करने का हम प्रयास किए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और ये जो प्रक्रिया चल रही है SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, ये जांच का विषय है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा निवेदन रहेगा कि ये एक टीम गठित करे, जिससे एक सही तरीके से निष्पक्षता से जाँच हो। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।